Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. I know बहुत टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आए हैं, बहुत टाइम से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे साथ एक बीच में थोड़ा सा एक मिस हैपनिंग बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो है मेरी इसमें आ गई थी प्रेगनेंसी में। एज यू नो आई एम 7 मंथ प्रेगनेंट एंड एक थर्ड मंथ में मेरे को एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गए थे एंड थोड़ा सा मैं लेज़ी भी हो गई हूँ, मतलब मेरे से वीडियोस इतनी बनती नहीं है। सो इस वजह से मेरे व्लॉग्स जो है कम थे और अभी मैं इस टाइम को इंजॉय करना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। आई एम जस्ट इंजॉइंग माई दिस प्रेगनेंसी फेज, इसलिए मेरे ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। बट आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ आने वाले टाइम में। एंड मेरे हस्बैंड भी बीच में चले गए थे तो बिल्कुल ही मतलब मेरा कट ऑफ हो गया था। सो बैक टू द पॉइंट, एज यू नो मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। बट थर्ड मंथ में व्हेन मेरा 13th वीक चल रहा था, मेरे को एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी विच इज़ नोन एज सब कोरियोनिक हेमरेज। ओके, मैं क्यों ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जब ये मेरे साथ हुआ था और मैंने जब गूगल पे सर्च किया था, सो कोई भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे वीडियो नहीं बनाई हुई थी। तो इस इतना इन्फॉर्मेटिव मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं गूगल पे। मतलब मैं आई वाज लाइक यार कुछ है ही नहीं, मतलब और मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता था। डॉक्टर भी दे आर लाइक वेरी क्लूलेस अबाउट इट कि मतलब आई डोंट, मतलब उनको भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में कि ये भी कुछ होता है। सो सब कोरियोनिक हेमरेज क्या है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी बहुत जल्दी जल्दी में। सो जब मैं 13th वीक पे अपना एंटर हुई थी, सब कुछ सही था 13 वीक में। तो मुझे, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी वैसे ही एंड मुझे एकदम से ब्लीड हो गया। ठीक है, एंड इट वाज अ रेड ब्लड और बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ था। इट वाज नॉट कि स्मॉल ब्लीड, नो, लार्ज, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी मुझे। एंड आई रश टू द हॉस्पिटल, आई कॉल्ड माई हस्बैंड कि यार जल्दी से आ जाओ, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया। एंड आई वॉज लाइक यस, मुझे लग रहा था कि यस अब मेरा मिस कैरेज हो रहा है, क्योंकि ये सिम्टम्स होते हैं, मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था कि जब आपको ब्लीडिंग होती है तो आपका मिस कैरेज हो रहा होता है। सो आई वॉज वेरी टेंस्ड और मैंने गाड़ी की चाबी उठाया और मैं फटाफट से हॉस्पिटल गई। उसके बाद हॉस्पिटल जैसी पहुंची, सो वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो अल्ट्रासाउंड जब मेरा हुआ तो उसमें बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक थी। मतलब जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया एंड बेबी की हार्ट बीट जो मुझे सुनाई दी ना यार, आई वॉज वेरी, मतलब मैं इतनी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि बेबी स्टिल सर्वाइविंग, बट क्या प्रॉब्लम है, मुझे ब्लीडिंग क्यों हुई। सो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया अपना अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक सबकोरियोनिक हेमरेज है, हीमाटोमा है, दैट इज़ अ क्लॉट। आपके प्लेसेंटा के पास एक क्लॉट हो जम जाता है। वो कैस क्यों होता है, जब आप कंसीव करते हो और जब आपका बच्चा बनता है तो ब्लड फ्लो होता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, वो ब्लड से बनता है सारा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कईयों का ब्लड थिक होता है। सो क्या होता है, जब ब्लड फ्लो होता है सो वो एकदम से रश करके वो क्लॉट बन जाता है। ठीक है, सो इस वजह से क्लॉट बन जाता है। तो ये रीज़न है कि आपका जो हीमाटोमा है वो हो जाता है। अगली जो चीज़ है वो था साइज़। इसका साइज़ क्या था, जो मेरा था, जो मैंने फर्स्ट स्कैन में करवाया था, मेरा जो साइज़ था वो था 1.7 सेंटीमीटर। ओके, 1.7 सेंटीमीटर था। सो इट वाज कंसीडर टू बी अ स्मॉल हीमाटोमा। ठीक है, स्मॉल में कंसीडर होता था वो। बट डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि बच्चा कभी भी गिर सकता है एंड ये थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस है। ओके, सो मुझे उन्होंने प्रोजेस्ट्रॉन दिया, विच इज़ प्रोजेस्ट्रॉन के मुझे इंजेक्शंस लगते थे और प्रोजेस्ट्रॉन की ही मैं कैप्सूल जो है वो खाती थी। ठीक है, बट वो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉट के लिए नहीं होता। वो प्रोजेस्ट्रॉन होता है जस्ट टू मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी सर्वाइव कर जाए, आपका बच्चा जो है वो गिरे नहीं, यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्टेड रहे, वो खुल जाएगा तो आपका बच्चा गिर गिर सकता है। सो प्रोजेस्ट्रॉन का क्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। बट मुझे डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। सो मैं चली गई बेड रेस्ट पे। ओके, मुझे 3 वीक्स हो गए बिल्कुल बेड रेस्ट कर, कोई काम नहीं करना, उठना नहीं, बैठना नहीं, मतलब बहुत हैवी कुछ नहीं करना, ज़्यादा चलना नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट किया। आफ्टर 3 वीक्स मैं फिर गई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। सो मेरा जो हीमाटोमा है वो इंक्रीज हो गया, क्लॉट जो है अब उसका साइज था 3.2 सेंटीमीटर।
आई वॉज सो टेंस्ड कि क्यों ये, मैं बेड रेस्ट भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी ये मतलब कम क्यों नहीं हो रहा है, मतलब। बट आई वॉज क्लूलेस कि क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद अगेन मतलब मेरे को फिर से बेड रेस्ट बोल दिया, तो मैं फिर 2 वीक के लिए फिर बेड रेस्ट पे चली गई। उसके बाद उन्होंने जब मुझे वापस से अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद जो है, जो क्लॉट था वो 3.3 सेंटीमीटर का हो गया। लाइक वो छोट कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ ही रहा था एक तरह से। और अब मेरा जो क्लॉट था वो मीडियम कैटेगरी में आ गया था, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर बेड रेस्ट के लिए बोल दिया कि अभी आप बेड रेस्ट ही करो। तो बीच में क्या होता था, मुझे थोड़ा स्पॉटिंग्स होती थी, और स्पॉटिंग्स जो है वो ब्राउन डिस्चार्ज, मेरा जो है ब्राउन डिस्चार्ज होता था। तो ब्राउन जो डिस्चार्ज होता है वो बोलते हैं ओल्ड ब्लड होता है, तो दैट इज़ गुड, वो होना ही चाहिए। ब्राउन डिस्चार्ज जितना होता है दैट इज़ क्लॉट आपका बाहर निकल रहा है। फ्रेश ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ मिसकैरेज, ये कहते हैं, बट डोंट पैनिक। सो उसके बाद जब मेरा 3.3 हो गया, मेरे हस्बैंड भी चले गए, और मैं यहाँ पे अपनी मम्मी के घर में आ गई। और यहाँ से मैंने सोचा कि बेड रेस्ट रहने देते हैं, अब अपने काम पे चलते हैं। सो एज यू नो, मैं आई एम अ वर्किंग वुमेन आई एम अ वर्किंग वुमेन, सो मेरे को काम पे जाना पड़ा। और फिर मैंने अप डाउन करना यहाँ से शुरू कर दिया। जब मैंने यहाँ से अप डाउन करना शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती थी बीच बीच में, मतलब मुझे काफ़ी ब्लीडिंग होने लग गई। एंड आई थॉट कि मुझे शायद ये चीज़ें ट्रैवलिंग से हो रही है, जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ उसकी वजह से मुझे वो ब्लीडिंग हो रही है। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, दोबारा से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। एंड 19 वीक में मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, एंड माई जो क्लॉट था, मेरा जो हीमाटोमा था, दैट इज़ कम्प्लीटली अब्जॉर्ब, मतलब डिज़ोल्व हो चुका था, कुछ भी नहीं था। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो रिलैक्स, आई वॉज सो हैप्पी कि यार ये डिज़ोल्व हो गया। तो जो मुझे ब्लीड होती थी वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो निकला, मेरा एक्सटर्नली निकल गया, वो अब्जॉर्ब भी हुआ होगा और थोड़ा थोड़ा वो बाहर भी निकल गया, क्योंकि मुझे ब्राउन डिस्चार्ज ही होता था। सो 13th वीक टू दिस 19 वीक, 13 वीक से वो इतना बढ़ के 19 वीक में वो टोटली डिसॉल्व हो गया। एंड आई वाज सो रिलैक्स कि चलो यार ये ठीक हो गया। एंड माई बेबी वॉज ग्रोइंग वेरी ब्यूटिफुली, मतलब वो बहुत अच्छे से ग्रो करा था। उसका जो मतलब हार्ट बीट है, उसका जो ग्रोइंग, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसका वेट, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट विद, मतलब जो था बिल्कुल ठीक था, वो ग्रो हो रहा था। सो आई सर्वाइव दिस सब कोरोनिक हेमाटोमा जस्ट क्योंकि मैं पॉजिटिव थी। मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा, जस्ट बी पॉजिटिव। जस्ट ये सोचो कि यार जो होना है वो तो होना ही है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। कई बोल देते हैं कि अच्छा 3 मंथ्स में आपको नज़र लग गई, प्रेगनेंसी है, नज़र लग गई। यार नज़र होती होगी, होता होगा, मैं मना नहीं करी, लेकिन यार जो होना होता है वो तो होता ही है ना। मैं नहीं भी बताती अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, तो भी तो ये चीज़ मेरे साथ होती, ठीक है। उस टाइम पे ये चीज़ें मत सोचना, कोई आपको बोलेगा भी कि बताना नहीं चाहिए था या जो भी है। डोंट थिंक अबाउट दिस इज बॉडी। आपकी बॉडी कभी भी कैसे भी हो सकती है, ये इस बॉडी का कोई भरोसा नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है यार। आप आज सही हो, बिल्कुल सही हो, आप कल क्या हो जाए आपके साथ, यू नेवर नो। सो बस मेरी यही मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं उन लेडीज़ को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती थी कि मेरे साथ ये चीज़ हुई और मैंने ये सर्वाइव की है। सो आप भी कर सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। सो डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब सही होगा और समय के अनुसार सब सही होगा। सो जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखिए। और बस ये इतनी सी वीडियो मैंने बनानी थी। सो आई होप किसी एक को भी इससे हेल्प मिलेगी, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का ज़रिया जो है, और जो मतलब मैं जिस वजह से ये बना रही हूँ वो पूरी हो जाएगी। सो यस, और मैं और भी व्लॉग्स के साथ आऊँगी, अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊँगी। सो मेरी छोटी सी प्यारी सी जर्नी देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए आगे भी, ताकि मैं अपने बच्चे की भी मेमोरीज़ मेरे पास हमेशा हो यूट्यूब पे, कभी भी मैं रिवाइंड करके देखूँ, ये टाइम भी मैं रिवाइंड करके देखूँ। सो मेरे पास हमेशा हो, इसलिए मैं व्लॉग्स जो है अभी थोड़ा कम बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी ये प्रेगनेंसी का फेज़ जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहती हूँ। सो जब मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे
तो मतलब मैं वापस से वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगी। एंड टिल देन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं आपको अपने बारे में अपडेट देती रहूँगी कि क्या है क्या नहीं। राइट नाउ आई एम इन माई 7 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड मे में मेरी ड्यू डेट है, 10 मई में मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट है। सो दिस इज़ अ स्मॉल अपडेट अबाउट मी एंड माई सेल्फ। और यस, इतनी सी वीडियो बनानी थी मैंने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और उसमें आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी जर्नी से जुड़े रहना है सो कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। बस गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।